क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 60 है। सारेगाम लिमिटेड ने एप्लीकेशन इशू करे 80,000 शेयर हैं 100 रुपीज़ वाले और 10 रुपीज़ प्रीमियम है। अमाउंट पेबल है। एप्लीकेशन 30 है। अलॉटमेंट आपकी 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 है। फर्स्ट कॉल 30 है। फाइनल कॉल बैलेंस है। एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर के लिए आ गई। अलॉटमेंट वाज मेड टू पराठा, सभी को पराठा अलॉटमेंट कर दी। एक्सेस मनी जो आएगी एप्लीकेशन की उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे। दवानी था, उसमें 1600 शेयर लोटेड थे। उसने अलॉटमेंट और अलॉटमेंट नहीं दी। और सरगम था, उसने अप्लाइड किया था 6,000 शेयर के लिए, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। और ये शेयर दोनों ही फॉरफिट करें फर्स्ट कॉल के बाद। तो दवानी का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे उसने एक आया कि अलॉटमेंट नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फॉरफिट हमने दोनों शेयर करे हैं फर्स्ट कॉल के बाद। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि दवानी ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, ध्यान रखना। यानी उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, क्योंकि उसके इमीडिएट फॉरफिट नहीं करे हैं, फॉरफिट करें फर्स्ट कॉल के बाद, तो एरियर फिर दोनों का बनेगा। यानी इसका भी फर्स्ट कॉल का एरियर होगा, दवानी का भी और सरगम का भी होगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि खाली अलॉटमेंट नहीं दी। फॉरफिट हम फिर या तो इमीडिएट करेंगे या फर्स्ट कॉल के बाद करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी उसने, ध्यान रखना है। तो 2,000 शेयर फिर रीइशू कर दिए दवानी के, जिसमें सारे शेयर दवानी के थे। उसके अंदर तरंग को 95 के हिसाब से 80 का पेड मानते हुए, यानी 80 का मानते हुए 95 में तो एंट्रीज करनी है सारेगामा लिमिटेड की बुक्स में। और ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी बनाना है और फाइनल कॉल की आपने एंट्री नहीं करनी। फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी, यानी क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही चलेगा आपका। फाइनल कॉल की एंट्री आप नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो एक बार थोड़ा स्टेटमेंट को देखेंगे यहाँ। तो 80,000 शेयर हैं, 100 रुपीज़ का एक है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है, यानी 100 वाला 110 में करा। एप्लीकेशन 30 है, अलॉटमेंट 30 है, प्रीमियम इंक्लूड है इसके अंदर। फर्स्ट कॉल आपकी 30 है, फाइनल कॉल आपकी 20, टोटल 110 हो गया। सबको पराठा अलॉटमेंट कर दिया, यानी 120 को हमने कितने दे दिए 80, यानी कितने एक्सेस हो गए 40,000। और मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से होता है 30 से, 12 लाख बनता है। एडजस्ट करके देखेंगे 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 24 लाख तक आपका एडजस्ट हो सकता है। किसके ऊपर? अलॉटमेंट के ऊपर। जबकि हमारे पास है कितना 12 लाख है, तो ये सारे का एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक बिना टेंशन के 3 एंट्रीज हम कर सकते हैं। 3 एंट्री हम करेंगे पहले। फर्स्ट एंट्री आपकी ध्यान रखना कि आपकी होगी 1,20,000 शेयर से। तो 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई कितना करेंगे 30, तो 36 लाख बनेगा। पहले एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 36 लाख, यहाँ भी 36 लाख डाल दीजिए। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 शेयर अलॉटमेंट भी डालना है इसके अंदर, क्योंकि आपने एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करी है। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो टोटल 36 लाख तो यहाँ डाल दीजिए। अलॉटमेंट में आपने डाला 12 लाख, 12 लाख अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा यहाँ पे। और कैपिटल में आपको डालना आता है, कैपिटल में डालेंगे 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 24 लाख आपका कैपिटल में आएगा। 24 लाख कहाँ डालेंगे कैपिटल में, 12 लाख कहाँ डालेंगे आपका अलॉटमेंट में। ये थोड़ा रिवर्स हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना कि ये आपका कैपिटल का अमाउंट ऊपर है और अलॉटमेंट की एंट्री नीचे है। तो क्या बनेंगे एंट्री द्वारा? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कैपिटल के सामने 24 लाख है, 12 लाख आपका अलॉटमेंट के सामने है, टोटल 36 लाख ऊपर डाल देंगे। चलिए अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो अब सारा कुछ 80 से चलेगा, 80 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 30 और फिर 20 फिर 10 से, ठीक है। तो 80 को पहले 30 से करते हैं, तो 24 लाख आपका अलॉटमेंट में बनता है। 24 लाख यहाँ डालेंगे। फिर 80 को हम किससे करेंगे 20 से करेंगे, 16 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट में, 2 शेयर इसमें कैपिटल में, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका 8 लाख आ जाएगा। चलिए बैंक वाले एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कोजिनेरियर का अकाउंट से ओपन करने का है। कोजिनेरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उससे पहले आपने क्या करना है 24 लाख में से पहले आप 12 लाख को माइनस करेंगे। तो 24 लाख में से 12 लाख को पहले माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 12 लाख आपका है इसको आप अलॉटमेंट के सामने डाल दीजिए अब यहाँ पे, क्योंकि एरियर तो मैं अलग से डेबिट करूँगा ना। 12 लाख आप यहाँ आइए और यहाँ पे बीच में किसको डेबिट करेंगे, कोज इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो ये निकालते हैं अब। तो इसमें एक दवानी था, उसमें 1600 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। और एक सरगम था, इसकी 6,000 शेयर अप्लाइड किया था, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो एडजस्टमेंट सिर्फ किसकी है, जो आपका दवानी की एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे।
तो सबसे पहले अलॉटेड है तो क्या निकालूंगा, पहले अप्लाइड, तो अप्लाइड ऊपर रखेंगे 1,20,000 अपॉन करेंगे 80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 1,600, तो जब ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 अपॉन करेंगे 80,000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1,600, ये हमारे पास बन जाएगा 2,400 आ जाएगा शेयर। उसके बाद फिर क्या लेते हैं एडवांस, 2,400 माइनस 1,600 कितना एक्सेस हो गया 800, मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन 30 से 24,000 बनता है। फिर हम करेंगे ड्यू के लिए कम शेयर उठाइए 1,600 मल्टीप्लाई आपकी अलॉटमेंट 30 48,000 बनता है। और नोट रिसीव्ड, नोट क्या लेंगे अब रिसीव्ड, तो 48,000 में से हम लेस कर देंगे, कितना लेस कर देंगे 24,000 लेस कर देंगे, तो 48 में 24 गए तो 24 आपका एरियर बन गया, कितना एरियर बन गया 24,000 ये आपका एरियर बनेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो 24,000 हम उसमें से अब क्या करेंगे, और आपका जो एरियर का अकाउंट डेबिट करेंगे, 24 एरियर का अकाउंट में डाल दीजिए यहाँ पे, 24,000 आपका एरियर, 12 लाख में से फिर 24,000 को हम क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो बाकी आपका बचेगा 11,76,000 आप यहाँ डाल दीजिए, 11,76,000 एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पोज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल वही एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, अब तक कोई एडजस्टमेंट मैंने चेंज नहीं करी है। अलॉटेड के मैंने अप्लाइड निकाले, फिर मैंने एडवांस निकाला है, फिर मैंने ड्यू किया है, फिर उसमें से लेस कर दिया, तो नोट रिसीव्ड आपके सामने क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल में एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो अब 80,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से, फर्स्ट कॉल करते हैं, तो 24 लाख बनेगा, मैं डाल देते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 24 लाख, यहाँ भी क्या आएगा 24 लाख आ जाएगा। अब इसका भी एक तरह से बनाएंगे, कितना बनता है, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट पोज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 24 लाख, तो आप यहाँ डाल दीजिए। अब एरियर बनाने के लिए थोड़ा आप चीज़ को ध्यान में रखना, समझना आपने यहाँ पे पॉइंट को अच्छी तरह से, इसका एरियर कितना बनेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए इसमें एक तो सरगम है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक ये दवानी था, अगर बुक्स में देखा जाए तो उसमें खाली लिखा हुआ अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन जब फॉरफिट करने की बारी आई, दोनों के शेयर जो फॉरफिट कर रहे हैं, चाहे दवानी के चाहे सरगम के, फर्स्ट कॉल के बाद किए हैं। अब फर्स्ट कॉल के बाद किए हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने खुद ले रही है कि उसने अलॉटमेंट भी दी और उसके आगे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, क्योंकि जब अलॉटमेंट नहीं दी तो फर्स्ट कॉल कैसे दे देगा, तो इसलिए इसका एरियर फर्स्ट कॉल का इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा जी, फर्स्ट कॉल का दोनों का एरियर लेना है, लेकिन एरियर होता है अलॉटेड का, चलो इसके तो अलॉटेड दे रखे हैं, इसको तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,600 मल्टीप्लाई आपकी फर्स्ट कॉल आपकी कितने की है 30 रुपीज़ की है, तो ये आपका बन जाएगा 48,000, तो इसका एरियर बन जाएगा पहले वाली पार्टी का, एक तो एरियर 48,000 इसका हो गया। अब इसका निकालेंगे, इसके तो अप्लाइड दे रखे, अप्लाइड की पहले मैंने आपको कहा था अलॉटेड निकालने जरूरी होते हैं, एडजस्टमेंट तो है नहीं क्योंकि एक कॉल नहीं दी और एक्सेस नहीं आपकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुई थी, लेकिन अप्लाइड के क्या जरूरी है अलॉटेड, तो अलॉटेड ऊपर रखना 80,000 अपॉन करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 6,000, ताकि पता लग जाए इसके पास कितने शेयर थे, यानी 4,000 शेयर थे इसके पास, कितने शेयर थे 4,000, बस 4,000 शेयर पे इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो इसके एरियर बनेगा आपका 4,000 मल्टीप्लाई 30, इसका एरियर बन जाएगा 1,20,000 इसका एरियर बन जाएगा, तो 1,20,000 इसका एरियर हो गया, तो दोनों का एरियर मिला के बन गया 1,68,000 आपका किसका एरियर बन गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का एरियर बन गया, फर्स्ट कॉल का सॉरी, फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं है, फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है आपने, कोई फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने फॉरवर्ड कर लिए, लेकिन एरियर इसका कितना बना 1,68,000, तो इसका एरियर 1,68,000 दिखाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट पोज इन एरियर में आएगा 1,68,000 दोनों का मिला के, तो उसके बाद आप टोटल करेंगे 24 लाख बनता था, 24 लाख में से 1,68,000 को क्या करेंगे लेस करेंगे, तो बाकी आपका बचेगा 22,32,000 यहाँ डाल दीजिए, ये आपका कोज इन एरियर बन गया। और कंपनी ने दोनों मिला के शेयर क्या कर लिए फॉरफिट कर लिए, दोनों शेयर अब कितने थे, अब उसके शेयर तो एक तो आपके 4,000 थे, एक आपके 1,600 शेयर थे, तो टोटल मिला के 5,600 शेयर हो गए जो आपने फॉरफिट करने हैं। और कोल्ड अप का भी इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कंपनी ने क्या किया है, ध्यान रखना कि फाइनल कॉल नहीं मांगी है, जैसे 100 का शेयर था 20 रुपीज़ नहीं मांगे, यानी कितना कोल्ड अप है 80 कोल्ड अप है,
और साथ में ध्यान प्रीमियम डेबिट होगा 10 रुपीज़, और प्रीमियम किसका डेबिट होगा, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, यानी 1600 शेयर पे आपने प्रीमियम को डेबिट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखिए अब आपने फॉरफिट पूरे 5600 शेयर करने हैं, फॉरफिट करते हैं तो 5600 शेयर मल्टीप्लाई कितना कोल्ड अप 80 मल्टीप्लाई 80 होगा, उसके बाद प्रीमियम डेबिट करो, केवल 1600 का डेबिट करोगे, 1600 मल्टीप्लाई प्रीमियम का रेट आपका था इसमें जो था हमारे पास वो था 10 रुपीज़ के हिसाब से, 10 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ 10 रुपीज़ डालेंगे, यहाँ तो आपका 16,000 बन जाएगा। तो 5600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो 80 से करेंगे तो 4,48,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका। एरिया में ध्यान रखना 168 तो आपका पूरा एरिया ये डालेंगे, 168 आपका ये है, 1,68,000 तो एरिया ले लेंगे, और 24,000 उसका एरिया था ना, 1,92,000 तो आपका क्लोजिंग एरिया हो गया है। अलॉटमेंट का भी लेना है और उसका भी लेना है। अलॉटमेंट का एरिया आपका था इसमें जो 24,000, इसका एरिया था 1,68,000, दोनों को मिला के बाकी फॉरफिचर में डाल देंगे 2,72,000। ये डिफरेंस है, लेकिन मुझे अब अलग अलग करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रीशू आके कम किए ना, तो ये डिफरेंस लिए मैंने भी आपको बताऊँगा कैसे अलग अलग बनेगा। दो तरह के शेयर हैं, एक आपके 1600 शेयर हैं और एक आपके 4,000 शेयर हैं, दोनों का फॉरफिचर कितना कितना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ अलग अलग करना पड़ेगा। अभी तो मैंने डिफरेंस लिया इसमें से लेस करके। एरिया में ध्यान में दोनों एरिया रहेंगे, एक तो 168 तो ये एरिया होगा, 24,000 आपका अलॉटमेंट का एरिया था, ठीक है। अब आगे ना कंपनी ने रीशू कर दिए शेयर, रीशू कर दिए 2000 शेयर रीशू करे हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पर देखो आपके सामने दे रखा है 2000 शेयर रीशू कर दिए, जिसमें सारे शेयर दवानी के थे, और वो रीशू करे 80 का मानते हो 95 में, यानी 80 का मानते हो कितने में 90 प्रीमियम पे, फिर 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, और 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। पहले 2000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 95 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2000 मल्टीप्लाई 95, ये आपका बन गया 1,90,000, तो ये बन गया। तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, 1,60,000 आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे 30,000 यहाँ आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली एंट्री है कि शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कहाँ डालना है, कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व में थोड़ा ध्यान से डालना है। अब जो रीशू करे हैं आपने 2000 शेयर रीशू करे हैं, इसमें सारे शेयर दवानी के कितने शेयर थे, यानी 1600 शेयर तो दवानी के हो गए, और 400 शेयर आपका दूसरी पार्टी जो था, आपका नाम क्या था उसका, ये था आपके सरगम के हो गए, ठीक है। यानी एक दवानी के हैं, ये सरगम के रीशू है, ये आपके फॉरफिट हुए थे, दवानी के इतने थे, सरगम के इतने थे। तो अब रूल क्या होता है, जिसके सारे शेयर होते हैं उसका तो सारा फॉरफिचर लेना होता है, जिसके कम होते हैं उसका पार्ट लेना होता है। मुझे दवानी का सारा फॉरफिचर लेना है और उसका पार्ट लेना है। अभी फॉरफिचर हो गया मिक्स, क्योंकि फॉरफिट करने की एंट्री आपकी कंबाइंड हो गई यहाँ पे, या तो अलग अलग फॉरफिट करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन अब मुझे अलग अलग करना आना चाहिए कि इसमें इसका दवानी का कितना और सरगम का कितना है। अब फॉरफिचर के मीन्स क्या होता है, जो पैसा आपका आ गया, तो चेक करते एक बार इसने क्या किया था। सबसे पहले बात करेंगे दवानी की, 1600 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी उसने केवल एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की, तो 1600 मल्टीप्लाई 30, यानी 48,000 तो ये आया हुआ है उसका, प्लस एक एडवांस था उसका, एडवांस आया हुआ था 24,000 एडवांस है, 24,000 एडवांस आया हुआ है। यानी अगर बात करें तो 72,000 इसमें जो फॉरफिचर है वो किसका है, दवानी का है। ये फॉरफिचर से काउंट करना है, तो उसकी एप्लीकेशन ले लो जो उसने दे रखी है, प्लस एडवांस। अब दूसरे नारंग था सरगम, उसने पास 4,000 शेयर थे, 6,000 मत करना, वो तो अप्लाइड थे, 4,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी उसने आपकी एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दी, 30 लेना 20 लेना, प्रीमियम को नहीं लेना फॉरफिचर में। अगर प्रीमियम आया था फिर फॉरफिचर में काउंट नहीं होगा। 30 और 20 कितना होगा 50, और 4,000 शेयर हैं, 4,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से, तो 2 लाख आपका इसका आपका फॉरफिचर है। टोटल फॉरफिचर कितना बन गया 2 लाख, 72,000 बन गया। देखो अब आपने अलग अलग कर दिया ना, ये 72 तो आपका उसका है, फिर इसकी बात करें तो 72 तो आपका पहले वाले का, और 2 लाख आपका जो दूसरा सरगम का। अब आपने क्या करना है, जिसके सारे शेयर उसका तो सारा फॉरफिचर उठा लो। अच्छा, किसके सारे शेयर थे इसमें जो रीशू करे, दवानी के, दवानी का फॉरफिचर पूरा उठाओ, 72,000 पूरा पूरा उठा लिया, प्लस उसका निकालना पड़ेगा, उसका फॉरफिचर है 2 लाख, वो शेयर है आपके यहाँ पे थे, मैंने अलग करे थे 4,000, 2 लाख डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई इसके कितने लेंगे 2,000 इसके ले लेंगे हम, जब इसके लेंगे तो इसका 1 लाख ये बन जाता है। तो अब दोनों को मिला दीजिए 1,72,000। अब डेबिट तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे कि डेबिट कुछ हुआ हो, तो पूरे का पूरा फिर आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में।
तो 72 इसका बन गया, उसका बन गया आपका 2 लाख। ये आपका फोरफिक्चर जब लेंगे इसका हम डालेंगे इसका, तो एक बार जैसे 2 लाख है ना, 2 लाख आपका कितने शेयर होगा दोबारा बताने को चेक करो। 4000 शेयर मल्टीप्लाई हम निकालेंगे 400 शेयर का, सॉरी यहाँ गलत निकाला, क्योंकि इसके 400 शेयर है तो 400 शेयर का निकालेंगे इसमें से। तो ये 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 20,000 इसका बनेगा, इसका बनेगा 20,000। अब 72 और 20 दोनों को मिला के यानी कितना टोटल आपका हो गया 92,000। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट कुछ हुआ नहीं, तो डेबिट होता है उसको करते एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे निकाला मैंने क्या किया, उसका फोरफिक्चर पूरा उठा लिया जिसके पूरे शेयर थे 72,000। दूसरे का आपका फोरफिक्चर 2 लाख है, ये 2 लाख आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 4,000 शेयर का, जबकि इशू कितने करें हैं 400 शेयर इशू करें। तो दूसरे का मैंने ऐसे निकाला है 2 लाख डिवाइड बाई 4,000 मल्टीप्लाई 400 शेयर 10, तो 20,000 इसका बनेगा। अब आप दोनों मिला दीजिए, 72 और 20 कितने होते हैं 92,000। ये आपका एरियर बनेगा जो हमने कैपिटल रिजर्व में क्या करना है ट्रांसफ़र करना है। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फोरफिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।